नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन फिलोसफी और मैं हूं आप लोगों का दोस्त रंजीत कुमार यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद भूलकर भी ऐसी गलती मत करना। पहला, ब्रेकअप के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अकेला हो जाते हैं। मतलब अकेलापन में हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। मतलब घर के किसी कोने में अकेले पड़ जाते हैं। तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। आपको अपने फ्रेंड के साथ रहना होगा, आपको अपने आप को हैप्पी रखना होगा। दूसरा मेन गलती, हम लोग ब्रेकअप के बाद क्या करते हैं, एक आस लगाए बैठे हुए होते हैं, अपने प्यार पर इतना कॉन्फिडेंस और भरोसा रखते हैं कि यार वो जरूर मेरे लाइफ में एक दिन लौट कर आएगी, वो जरूर मेरे पास वापस आएगा। इतना आपको अपने आप पर भरोसा रहता है और आप पर डे घुटते रहते हैं, पर डे रोते रहते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी गलतियां आपको अपने आप को संभालना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपके लाइफ में कभी थी ही नहीं, वो आपके लाइफ में वो बंदा कभी था ही नहीं। तो ही आप हमेशा खुश रह पाएंगे, वरना आप पर डे रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। तीसरा मेन गलती, ब्रेकअप के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर तो हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया होता है, फिर भी हम उसे ऑनलाइन चेक करते रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कब ऑनलाइन आता है, कब ऑनलाइन जाता है, कितना घंटा किससे चैटिंग कर रहा है, ये सोचकर हम अपने आप को डिस्टर्ब किए रहते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब इतना ज्यादा चोट पहुंचाते हैं कि हम लोगों को रोने के लिए आंखों में आंसू तक नहीं रहता है उस समय। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज, इसका एक ही इलाज है, ब्रेकअप के बाद सिर्फ इसका एक इलाज है। आपको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपके लाइफ में कभी थी ही नहीं, वो बंदा आपके लाइफ में कभी था ही नहीं। तो ही आप उस इंसान को भूल पाएंगे। बट ब्रेकअप के बाद अक्सर मतलब इतना ज्यादा हम लोगों को चोट पहुंचता है कि हम लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपके लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी चाहिए। कोई भी हो सकता है, वह आपकी बहन हो सकती है, वह आपका भाई हो सकता है, वह आपका फ्रेंड हो सकता है, एनी पर्सन जो आपके दिल की बात को समझ सके। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने दिल की बात उस इंसान से शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको सुकून मिलेगा, आपका मन हल्का होगा, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आपका एक ऐसा कोई ना कोई पार्टनर होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें। और पार्टनर पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि वो आपकी बातें किसी और से शेयर ना करे। अगर आप किसी और पर्सन से अपनी बातें शेयर करते हैं तो हो सकता है वो बंदा आपको चोट पहुंचाए, वो बंदा आप पर हंसे। बट आपको समझने वाला इंसान होना चाहिए, वो जो आपकी मजबूरी को, आपके दर्द को समझे और आपको दिलासा दे। तो ही आप खुश रह पाएंगे। और एक बात, ब्रेकअप के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकअप के बाद अक्सर हम लोग हर किसी से गुस्सा होते रहते हैं, हर किसी से नाता जोड़ तोड़ लेते हैं। यार यहां कोई किसी का नहीं होता। क्या ऐसा करने से हम लोगों का दर्द दूर चला जाता है? नहीं। फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं उस इंसान को लेकर? किसी एक के चलते हर एक इंसान को आपके चलते चोट पहुंचता है। किसी एक के चलते आपका फैमिली आप बिना खुश नहीं रहती, आपको रोते हुए देखकर आपका फैमिली खुश नहीं रहती है। तो आप उस इंसान के लिए, अपने माता पिता के लिए अपने चेहरे पे स्माइल लाइए। आपको जिंदगी आपके माता पिता ने दिया है, उस लड़की ने नहीं, उस लड़का ने नहीं दिया है। उस इंसान के लिए आप अपनी जान दे दें, आप रोते रोते अपने आप को डिप्रेशन में डाल दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि जन्म मेरे माता पिता ने दिया है, तो हम जान भी उन्हीं के लिए गंवाएंगे। किसी और के लिए हम अपनी जान क्यों दें जिसे हमारी खुद कदर नहीं, जो हमको छोड़कर अकेला चला गया या चली गई, उस इंसान के लिए यार हम क्यों रोएं?
क्या उससे उससे उसका उसके लाइफ में, आपके लाइफ में आने से पहले क्या आप खुश नहीं रहते थे? बट आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपके लाइफ में कभी थी ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो ही आप एक अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, अपने आप को आप खुश रह पाएंगे।